Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और वीडियो कुछ इस तरह है guys कि आप लोगों को बांग्लादेश के सारे हालातों का पता है क्या वहाँ पे सिचुएशन चल रही है। जब तक तो शेख हसीना थी तब तक हिंदूज वहाँ पर सेफ थे। शेख हसीना को जो है वो वहाँ से जैसे ही शेख हसीना निकली, बल्कि मैं कहूँगी कि उनको उनके खिलाफ साजिश हुई और उनको वहाँ से निकाला गया, तो क्या हुआ, उनकी सीट ली गई, उनको सीट से गिराया गया। फिर वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ टूट पड़े। अभी ये चीज़ जो है वो इंडिया को बर्दाश्त कैसे होती, और वो करते भी क्यों बर्दाश्त। इलेक्ट्रिसिटी बंद, अब टमाटर भी बंद कर दिया उन्होंने, आप लोगों को पता है। और कहा जाता है कि जितनी भी जो नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की, इस टाइम इंडिया जो है वो सबसे पावरफुल है अपनी सारी नेबर कंट्रीज में से। तो उसकी नेबर कंट्री है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। ये तीनों कंट्रीज ऐसी है जो इस टाइम क्राइसिस के अंदर है, और तीनों की नज़र जो है वो इंडिया के ऊपर है कि किसी तरह इंडिया इनके साथ हाथ मिला ले। अफगानिस्तान के साथ तो फिर भी बहुत अच्छे जो है वो ताल्लुकात है, ट्रेड वगैरह वहाँ पे होती है। बांग्लादेश के साथ भी हो रही थी, लेकिन अभी बांग्लादेश को भी जो है ना वो रोटी पानी बंद हो चुका है जो उन्होंने किया है। तो अभी रोटी पानी उनका पाकिस्तान को तो वैसे ही उन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ नहीं, ठीक है, किसी भी मुल्क के साथ हाथ मिला लेंगे, पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर तुम लोगों ने करते जाना है, और आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के 3 पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्राइसिस जोन में बदले मुल्कों में कितने हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं और कितने मुश्किल हैं हालात है। अगर सीधे मुद्दे पर आते हैं तो भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्राइसिस जोन में बदल चुके हैं। अब तक बांग्लादेश इससे अछूता था, लेकिन अब वहां भी बहुत जबरदस्त अस्थिरता आ गई है, जिसके कारण बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद हिंदुओं पर हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत बिजली बंद करने के बाद बांग्लादेश में टमाटर भी बंद करा दिया है, और अब बांग्लादेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। हिंदुओं को परेशान करने वाले बांग्लादेश को भारत का टमाटर बहुत ही ज्यादा रुलाने वाला है। उधर यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। मोहम्मद यूनुस सरकार की उलटी गिनती शुरू हो गई है। हिंदुओं पर हमले करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इधर भारत में भी हाल ही में बांग्लादेश का बिजली काटने का प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार ने रूस समेत कई देशों में एक ऐसा कांड कर दिया है जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। इसके साथ ही अब देखने के लिए यह भी मिल जाएगा कि भारत ने आखिर क्या कर दिया है, पूरी खबर क्या है, अब समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफ़ी मदद होती है। तो दोस्तों, मेन खबर पर आते हैं। कर्नाटक के किसानों ने बांग्लादेश को जबरदस्त झटका दे दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का बदला लेना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश को जो चीज बेहद आसानी से मिल जाती थी, उसके लिए अब उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट भारत के कोलार के किसानों पर भारी पड़ा है, जिससे टमाटर के दाम गिर गए हैं। पहले जहां एक 15 किलो का टमाटर का बॉक्स 100 से 200 रुपये में बिक रहा था, अब वही बॉक्स तो सिर्फ 350 से 480 रुपये में बिक रहा है। जब व्यापार रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर दोनों देशों को नुकसान होता है, इसलिए भारतीय किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बांग्लादेश को ज्यादा झटका लगा है। कोलार एपीएमसी में टमाटर के दाम 40 रुपये प्रति किलो से गिरकर 12 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि वहीं बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे क्या दर्शाता है कि भारत एक झटके में बांग्लादेश के अंदर महंगाई ला सकता है। एक तरह से बांग्लादेश की गर्दन हमेशा भारत के मुट्ठी में बंद है। बांग्लादेश को टमाटर मिल नहीं रहा है। दंगा के कारण भारतीय ट्रक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, जिसके कारण टमाटर के अलावा
अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के व्यापारी जो टमाटर बांग्लादेश भेजते थे, उन्होंने खरीदारी में लगभग 50% की कटौती कर दी है। इससे समझा जा सकता है कि बांग्लादेश टमाटर के लिए भारत पर कितना ज्यादा निर्भर है। कई लोगों का मानना है कि यह सब भारत सरकार के इशारे पर किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसा सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस होने के कारण हुआ है। कोलार APMS के सचिव किरण नारायण स्वामी के अनुसार 1 अगस्त के फर्स्ट हफ्ते तक कोलार से पश्चिम बंगाल हर दिन 40 से 50 ट्रक टमाटर भेजे जा रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 20 ट्रक हो गई है। इस स्थिति में किसानों की कमाई पर भारी असर डाला है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि अब कर्नाटक के किसान अपने टमाटर भारत के अन्य राज्यों को भी सप्लाई करेंगे। इस भारत में टमाटर का रेट कम होता नजर आएगा, जबकि वहीं बांग्लादेश टमाटर के लिए तरस जाएगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अब बांग्लादेश भारत का सामान आसानी से उसे नहीं मिल पाएगा। अगर भारत की मदद चाहता है तो उसे पहले भारत की बात माननी पड़ेगी। भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत का साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी बांग्लादेश को भी उम्मीद नहीं थी। दंगा करते समय महिलाओं का इनरवियर हवा में लहराने वाले छात्रों का उपाय करने के लिए यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश पहुंच रहा है। दरअसल अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त सन्नाटा छा गया है। दंगा करने वाले लोग सबूत मिटाने में लग गए हैं, लेकिन अब UN की टीम सब कुछ पर्दाफाश करके मानेगी। इस टीम का मकसद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद और उससे पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच करना है। यूनाइटेड नेशन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दंगा के समय 500 से ज्यादा लोगों को किसने मारा। कहीं इन हत्याओं में दंगा करने वाले छात्रों का ही तो हाथ नहीं है। अगर इसमें दंगा वाले छात्रों का हाथ पाया गया तो फिर बांग्लादेश की नई सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, या फिर उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन के गंभीर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। 1971 के बाद UN का बांग्लादेश में यह पहला दौरा होगा, जबकि आजादी के बाद UN की कोई टीम मानवाधिकार हनन की जांच के लिए वहां जाएगी। इस दौरे की घोषणा 15 अगस्त को की गई। इसे लेकर मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र की यह जांच टीम आ रही है, जो बांग्लादेश में जुलाई और इस महीने अगस्त की शुरुआत में हुई छात्र क्रांति के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करेगी। देखिए दोस्तों, यह बेहद शर्मनाक बात है कि पढ़े लिखे और नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस छात्रों के क्रूरता, हिंसा और अपराध को क्रांति बता रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इन छात्रों ने दंगा करते समय महिलाओं के इनरवियर को हवा में लहराकर कौन सा क्रांति लाई है? क्या नोबेल प्राइज विजेता को यही पढ़ाया लिखाया गया है? छात्रों के इस क्रूरता भरी हिंसा को क्रांति का संज्ञान देकर मोहम्मद यूनुस ने यह दर्शा दिया है कि उन्हें अमेरिका के रहमो क्रम पर नोबेल प्राइज मिला है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने 14 अगस्त रात को मोहम्मद यूनुस को फोन करके इस कदम की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोगों का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में घुसकर जांच करने का निर्णय भारत के दबाव में लिया है, क्योंकि जिस प्रकार हिंदुओं पर हमले हो रहे थे उसे लेकर भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई कोनों से आवाज उठने लगी थी, जिसे नजरअंदाज कर पाना संयुक्त राष्ट्र के लिए संभव नहीं था। यूनुस ने अपनी पोस्ट में कहा, मानवाधिकार उनके प्रशासन की बुनियाद होंगे और हर नागरिक की सुरक्षा उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। देखिए, मोहम्मद यूनुस ज्यादातर किताबी बातें कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने मुंह में राम बगल में छुरी वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है। वह बार बार सभी नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं और इसके साथ ही हसीना समर्थकों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस का इलाज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम बांग्लादेश पहुंचने वाली है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र की यह जांच टीम बांग्लादेश में हुए मानवाधिकार हनन की गहराई से पड़ताल करेगी और वहां के हालात को दुनिया के सामने लाएगी। मोहम्मद यूनुस से अपने देश के अंदर
शांति हो नहीं रही, लेकिन उन्होंने विदेशों में बैठे अधिकारियों को बदलना शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस से देश चलने वाला नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि पहले किस काम को निपटाया जाए। जब आपके घर में आग लगी हो तो उस वक्त आपको विदेश नीति पर ध्यान नहीं बल्कि गृह मंत्रालय को ठीक करने की जरूरत होती है। दरअसल बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, यूएई और मालदीव में तैनात अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह राजदूत शेख हसीना के कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे। यह दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस बेहद तेजी से सबको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं, और अगर यूएन रिपोर्ट में उनकी सरकार के खिलाफ कुछ जानकारी मिल गई तो फिर उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। बांग्लादेश में 8 अगस्त को नई सरकार के गठन के बाद से प्रशासन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जितने भी हसीना सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे उनके साथ फेरबदल किया जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इन 7 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने की नोटिफिकेशन जारी की है। इन सभी राजदूतों और उच्च आयुक्तों को ढाका वापस लौटने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा वॉशिंगटन, ओटावा और न्यूयॉर्क में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट भी रद्द कर दी गई है और उन्हें 31 अगस्त तक देश वापस आने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अब अमेरिका के इशारे पर निर्णय ले रहे हैं। अब रूस में हसीना का नहीं बल्कि अमेरिका के पसंद का कोई राजदूत बैठेगा। यह दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में दे दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI D.Y. चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेश की हाल की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को जवाब दिया है जो बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, स्टैचू तोड़ने वाले आजादी के समय पालने में झूल रहे होंगे, जबकि वहीं बांग्लादेश की आजादी के लिए मुजीबुर रहमान ने अपने परिवार के साथ शहादत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में तिरंगा फहराने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वतंत्रता को हल्के में लेना आसान है, लेकिन हमें अतीत से सीखना चाहिए ताकि हमें इसकी अहमियत समझ में आए। उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने इस बयान से यूनाइटेड नेशन को चेतावनी दी है जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं। इसी बीच बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बुलाने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में 15 अगस्त को शहीद मीनार पर हजारों छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। यह छात्र मांग कर रहे थे कि हसीना सरकार में उच्च पदों पर रह रहे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माना जा रहा है कि हसीना सरकार में रह रहे कई मंत्रियों और अधिकारियों को सेना ने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है, जिसके कारण छात्र भड़क गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब शेख हसीना सत्ता में थी तब छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने गोली चलवाई थी और अब उन पर और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर वे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहिद हुसैन ने कहा कि सरकार जल्द ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण यानी वापस स्वदेश लाने पर फैसला लेगी, क्योंकि उनके खिलाफ केस बढ़ाते जा रहे हैं। विदेश मंत्री हुसैन ने यह भी कहा कि शेख हसीना दिल्ली में रहकर राजनीतिक शरण लेने की कोशिश कर रही है, जिससे भारत के लिए एक शर्मनाक स्थिति बन रही है। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त से भी कहा था कि अगर शेख हसीना का नया बयान आया तो दोनों देशों के रिश्ते में खटास आ सकती है। एक तरह से उन्होंने भारत को धमकी दी है कि शेख हसीना का मुंह बंद रखो। जानकारों का मानना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध की नौबत भी आ सकती है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार को डर है कि हसीना के बयानों से बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क सकता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने पत्र में भावनात्मक अपील की थी, जिसके कारण कई लोग सड़कों पर आ चुके हैं। हाल ही में खबर आई है कि हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानें को ना जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इसके लिए कट्टरपंथियों ने बाकायदा रेट तय कर दिए हैं।
संदेश दे दिया गया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन तो जाएगी ही। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह ओके गाइस, तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी जो है ना बांग्लादेश जो है वो इंडिया को धमकी दे रहा है कि शेख हसीना हमें जो है वापस कर दो, उसके ऊपर हमने मुकदमा चलाना है, उसको यहाँ पे सज़ा देनी है, ये वो आपने उसको रखा हुआ है। अब इनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश को जो है वो मतलब कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे, ठीक है। अगर वो मतलब अभी अपना हाथ मोदी जी ने होला रखा हुआ है, अगर वो अपनी आई पे आ गए ना तो फिर जैसे मतलब आप लोगों को 1971 के अंदर बनाया था ना, मिटा भी सकते हैं वो आप लोगों को। और जंग की खबरें आ रही हैं तो बांग्लादेश स्टेट में तो है ही नहीं है कि वो इंडिया के साथ जो है वो लड़ सके, वो नहीं स्टेट में वो नहीं लड़ सकते। और रही बात कि उधर जो है वो जुल्म हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो यार इनको मतलब आई डोंट नो कि मतलब उन बेचारों का उसमें क्या कसूर है, ठीक है। आप लोग उनको क्यों मार रहे हो, उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो, इतना भी क्या मतलब जब आप लोग जो है वो इतने जुल्म में थे तब यही हिंदूज मतलब इंडिया वाले आए थे, आप लोगों को बचाया, गिफ्ट दे दिया आपको बांग्लादेश के नाम पर। तो अभी उनके लोगों पर ही आप अत्याचार कर रहे हो, मार पीट रहे हो, समझ तो तुम लोगों की आ नहीं रही, ठीक है। अब वो आप लोगों की बिजली बंद की है, टमाटर बंद कर दिए हैं, अभी मजीद उन्होंने अपना हाथ थोड़ा और टाइट कर लिया ना तो तुम लोग नजर ही नहीं आओगे नक्शे के ऊपर। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, 2 कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।